आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए जाएंगे और आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। लास्ट ईयर के पेपर किसी ने देखे? हाँ, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा? अभी मुझे मतलब ऐसा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, पेपर देख के मैं बताऊंगी। एक जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है वो ये है कि आपसे पूछा जाता है कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है एंड उसमें कितने एलिमेंट हैं, लाइक 48 एलिमेंट है। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? इस टाइप से क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि कोई मैट्रिक्स है और उसमें 48 एलिमेंट है और उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो आपको मतलब उसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं वो बताने हैं। बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। एक तो यही है कि 48 इंटू 1 मतलब 48 कॉलम और 1 रो। एक हो सकता है कि क्या, 1 कॉलम 48 रो। उसके बाद वो सारे नंबर जिससे 48 मल्टीप्लाई करके आ जाए, 16 इंटू 3। ठीक है, 16 रो, 3 कॉलम, 3 रो, 16 कॉलम, ये वाले तो सारे मुझे मतलब ये बता लिख के भेजो कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। या अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें मतलब 17 एलिमेंट है, तो वो मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, सॉल्व कुछ नहीं करना होता। इसमें सिर्फ आपको उसकी पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं या ये बताना है कि ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं। फटाफट बताओ इन दोनों की पॉसिबल ऑर्डर्स। मैम 48 के 10। 10, 1, 4, हाँ ठीक है। 10, 48, 1 है ना। 48 इंटू 1, यस वन मैम। इंटू 48, 16 इंटू 3 एंड 3 इंटू 16 एंड सेम एज 24 ट्वेल्व इंटू इंटू 2। फोर हाँ 24 इंटू 2 एंड 8 इंटू 6। ठीक यस है। मैम। मैम और 17 के 2। 17 इंटू 1 एंड 1 इंटू 17। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है ऑर्डर 1 इंटू 2 की, अगर उसका जो एंट्री है वो 0 और 1 हो?
1 into 2 की मैट्रिक्स कैसी होगी? क्या होगा उसमें? मैम 1 रो 2 कॉलम। हाँ, 1 रो 2 कॉलम। 1 रो 2 कॉलम मीन्स A11, A12। अब इसमें तुम्हें फिल क्या करना है कि एंट्री होनी चाहिए 0 और 1 की। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है? पता नहीं मैम। 0 1 1 0। और कोई बन सकती ओके। है? या तो क्या लिखोगी? 0 1। या लिखोगी 1 0। और कोई है? नो मैम। दो एलिमेंट है। हाँ बोलो। कोई कुछ कहना चाह रहा? ये भैया औरत क्या कह रही है? है ना? तो दो ही मैट्रिक्स हो सकती हैं ऐसी। मतलब बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में आया, मैंने पूछा। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी। कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी तो मैंने जो बताया कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो पेपर के बेस पे बताया कि पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो वाले बेसिस पे। ओके मैम। चलो एक दो क्वेश्चन नोट कर लो, कर लेना प्रैक्टिस। और फिर क्या कराना है उसके बाद? क्या रह गया आप लोगों का? मैम आप फैक्टर में भी बता देना एक बार, जो पावर क्यूब वाला क्वेश्चन आपने पहले भी दिया था पार्शियल में। अच्छा हाँ ठीक है। ये करना। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है। तुम्हें बताना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, इसको एक बार चेक कर लेना इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक। मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें नॉट इक्वल टू कहा गया है, तो ये आपको चेक करना है। ओके मैम। ठीक। सेम इसमें भी यही चेक करना। ओके मैम। तो सब इजी है, हो जाएगा। यस मैम। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख लिए किसी ने?
नो मैम। लिख लो, अब लिखोगे। डिटर्मिनेंट के बारे में मैंने मैट्रिक्स में बताया था ना। एक और चीज जो उसमें से कई बार मतलब डिटर्मिनेंट के जो बेसिक क्वेश्चन आपके उसमें आते हैं, तो वो कुछ इस टाइप से होते हैं कि लाइक कोई क्वेश्चन दिया, 3x 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं आपसे? वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x प्लस 3, 7x माइनस 2 एंड माइनस 4x माइनस 1 एंड 3x। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 14x² माइनस 4x 21x माइनस 6 माइनस 12x² एंड प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5। और सॉल्व करो इसको तो क्या मिलेगा? ये 2x² 20x माइनस 6, इसको भी इधर ले आओ 5 को, 0। हाँ, 2x² 20x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू, फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो इसकी नहीं होगा, मतलब फैक्टर नहीं होगा इसका, या हो जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। नहीं मैम, रूट्स नेगेटिव आएंगे। है ना? तो श्रीधराचार्य की जो वैल्यू आती है फॉर्मूला की, वो वाली इसकी एक्स की वैल्यू तुम यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने तो एक जनरल क्वेश्चन लिया था, हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन दे तो उसमें फैक्टर हो जाए तो आप उसके फैक्टर निकाल देना, ठीक है? तो डिटर्मिनेंट में जो क्वेश्चन बेसिकली यही आएगा आपसे इस टाइप से। हाँ, एक मैंने एक पेपर में और ये क्वेश्चन पढ़ा था कि वहां पे क्वेश्चन था कि फाइंड एटलीस्ट 4 सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है ये, 2x+1 जो पेपर में था, मतलब मैंने वहीं से नोट किया है। तो इसके 4 सॉल्यूशन का मतलब है कि इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही होगी कि उसमें 4 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। अगर वो कह रहा है तो 4 सॉल्यूशन हो गए होंगे। चलो बनाओ। तो 14x+7 माइनस 9y+6 इज इक्वल्स टू 6। तो ये क्या बनेगा सॉल्व करोगे तो? 14x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -7। ये सॉल्व हो के आ रहा है। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हें x और y की वैल्यू ना पता हो। इसीलिए उसने तुमसे क्या पूछे हैं? फाइंड एटलीस्ट 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन के लिए क्या करना है कि पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y की कोई वैल्यू आएगी। पुट x इज इक्वल्स टू 1, तभी y की कोई वैल्यू आएगी। सेम कर लो, क्या y को 0 पुट कर लो, x की डिफरेंट वैल्यू आएगी। 4 सॉल्यूशन ही तो बताने हैं। और फिर एक बार y को 1 पुट कर लो, या -1 भी कर सकते हो। इस टाइप से जिसको जो इजी लगे वो वैल्यू पुट करके अपने सोल्यूशन कर सकता है। यहाँ इक्वेशन आ गई है 40, इस पॉइंट पे जाके कोई ये छोड़ के ना आएगी, मतलब सॉल्व नहीं होगी तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं, जब ऐसी कंडीशन आ रही है और वो 4 सॉल्यूशन आपसे मांग रहा है, इट मीन्स आपको खुद ही वैल्यू देनी है, खुद ही सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्व तो हो जाएंगे ना। जब ये 0 करोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू होगी, ये 0 करोगे तो x की डिफरेंट वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू मैच नहीं करेगी आपको। अब यहाँ तो 4 पूछे थे उसने, हो सकता है ज्यादा भी पूछ ले अकॉर्डिंग टू नंबर। ठीक है। ओके। हाँ, तो अब मैट्रिक्स पूरी हो गई, मतलब जो मैंने टाइप पॉसिबल थे सारे आपको बता दिए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करो इनवर्ट्स की। और आज है क्या? सैटरडे है, संडे, मंडे, वेडनेसडे को मैट्रिक्स इनवर्स और ये जो डिटरमिनेंट थोड़ा सा निकालना बताया ना, इसका टेस्ट लेंगे। क्योंकि बिना टेस्ट लिए तो आप पढ़ने वाले नहीं हो। जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना है वो टेस्ट में पढ़ लेगा। तो 20 को इसका टेस्ट होगा।
ठीक 2 बजे। मैम फुल मैट्रिक्स। हाँ, जितना कराया है। तो उससे क्या है कि आइडिया हो जाएगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पूरा प्रॉपर आप भी प्रॉपर लिखेंगे उसमें, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं, विलोकनम और वर्टिकली क्रॉस वाइज। और कोई तीसरा फॉर्मूला अभी तक इसमें है ही नहीं। ठीक है। ओके मैम। और आई थिंक काफी है, 3 दिन काफी है तैयारी करने के लिए। इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको एक बार चीजें पढ़नी है। कुछ ऐसा डिफरेंट तो था ही नहीं। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं, और जो भी फीडबैक है ना वो मुझे नहीं, सबको निहित को सेंड करना है। ठीक है। या जो भी उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है तो सब उसे सेंड करें, और वो बताएगा कि क्या कैसे भेजना है क्या नहीं, सारी चीजें उसी में। ओके मैम। और उसका ये फोन आया था कि किसी ने मतलब मुझे अभी तक भेजा नहीं है। तो जिसका भी हो गया वो बहुत बड़ा काम नहीं है, उसने एक फॉर्मेट बना के ग्रुप में भेजा ही है। तो उसको उसी फॉर्मेट में जल्द से जल्द भेज दो। और बाकी वर्कशॉप का मैंने लिंक आपके उसमें भेजा था, तो सब रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है। हाइब्रिड मोड में है। मैं सबके रजिस्ट्रेशन, अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है आपके बैच में से। और कुछ पूछना है? ठीक है, फिर आज की मैम रिजल्ट अटेंडेंस। कब आएगा? रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मिल जाएगी। ओके मैम। चलो अटेंडेंस लगा दो, कैमरा ऑन करो। ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब सोचो, क्या बनाना है आपको। ठीक। क्योंकि वो वाला आएगा आपके एग्जाम जी के मैम। बाद जल्दी होगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट देने की बहुत जल्दी होती है। जी मैम। ठीक है, आज की क्लास यही ओवर। वेडनेसडे को टेस्ट है, और आई थिंक जो आज क्लास में है वो सब दें तो ज्यादा बेटर है। बाकी सबकी चॉइस है। मैम ये जो आप रजिस्ट्रेशन का बता रहे थे ये इसमें हाइब्रिड मोड में है, तो ये हम्म। ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब ये ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन भी आना पड़ेगा? जो ऑफलाइन आ सकता है उसे तो आना ही चाहिए। ओके मैम। ठीक है। अब हाँ जी। मतलब 2 दिन में कोई ऐसा भी होता है कि कोई एक एक दिन ऑनलाइन आ जाता है, एक दिन ऑफलाइन आ जाता है। देखो, जो ओके ऑफलाइन मैम। आएगा लास्ट डे उसको ऑफलाइन का सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। जो ऑनलाइन रहेगा उसको ऑनलाइन का मिल जाएगा। ओके मैम। ठीक। जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा ना उसमें एक बार मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना, मैं चेक करा लूंगी। अभी तक की रिपोर्ट में आप लोगों के नाम नहीं है। ठीक। ठीक है।